बिग ब्रेकिंग एक संयुक्त राष्ट्र पर जयशंकर का धमाका। भारत ने वीटो पावर की दीवार गिराने का उठाया मुद्दा। परमानेंट मेंबर्स को दी कड़ी चेतावनी, कहा अब बदलाव जरूरी वरना दुनिया नई व्यवस्था बनाएगी। बिग ब्रेकिंग 2 ट्रंप की धमकियों को झेलते हुए भारत के व्यापार ने मचाया तहलका। अमेरिकी टैक्स पॉलिसी भी नहीं रोक पाई भारतीय कंपनियों की ग्रोथ। मोदी सरकार की रणनीति से दुनिया भर के बाजारों में कब्जा। बिग ब्रेकिंग 3 भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बवाल। पाक सेना ने दिया ऐसा जवाब जिसे देख भारतीय सेना का खून खौल उठा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। बॉर्डर पर तनाव चरम पर। बिग ब्रेकिंग 4 अचानक भारत आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबरदस्त तैयारी शुरू। नई दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ी हलचल। बिग ब्रेकिंग 5 पाकिस्तान ने भारत से खरीद लिया जरूरी सामान, लेकिन अपनी जनता से छुपा रहा सच्चाई। अब खुलासा हुआ कि भारत के बिना पाकिस्तान का गुजारा नामुमकिन। नकली राष्ट्रवाद की खुली पोल। बिग ब्रेकिंग 6 फ्रांस ने ट्रंप को लगाई लताड़, कहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारा गिफ्ट था, अब अमेरिका इस तोहफे के लायक नहीं। ट्रंप की नीतियों से नाराज फ्रांस ने दिया करारा जवाब। बिग ब्रेकिंग 7 बांग्लादेश में हिंदू छात्रों को सुनाई गई फांसी। पूरे देश में हड़कंप, मानवाधिकार संगठनों में गुस्सा। भारत ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल। बांग्लादेश सरकार से मांगा जवाब। बिग ब्रेकिंग 8 शेख हसीना के खिलाफ साजिश खत्म, मोहम्मद यूनुस का खेल भी खत्म। बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, वापस लौटने की तैयारी में है शेख हसीना। देश में नया राजनीतिक अध्याय शुरू। बिग ब्रेकिंग 9 स्पेस स्टेशन पर बड़ा खुलासा। सुनीता विलियम्स के पास अचानक आया एलियन, फिर जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को कर दिया हैरान। नासा ने जारी किया बयान, रिसर्च टीम कर रही जांच। बिग ब्रेकिंग 10 सीजफायर के बीच इजरायल ने गाजा पर बरपाया कहर, बमबारी में सैकड़ों की मौत। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इजरायल ने कहा हम अपने दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे। बिग ब्रेकिंग 11 मुंबई में डिजिटल ठगी का सबसे बड़ा मामला। बुजुर्ग महिला से ठगे 20 करोड़ रुपए। साइबर क्राइम गैंग ने रची खतरनाक साजिश। पुलिस ने जांच शुरू की, आम जनता सतर्क रहे। बिग ब्रेकिंग 12 पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को दिया खास संदेश, कहा आप हमारे दिलों के बेहद करीब, भारत आने का दिया न्योता। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने जल्द जवाब देने का दिया संकेत। बिग ब्रेकिंग 13 औरंगजेब की कब्र पर बवाल। नागपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू, पथराव और आगजनी से शहर में हड़कंप। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला, पुलिस ने मोर्चा संभाला, हालात बेकाबू। बिग ब्रेकिंग 14 ईडी ने मारा छापा, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बेंगलुरु स्थित एनजीओ पर एक्शन। फेमा कानून के उल्लंघन का आरोप, मोदी सरकार पर हमला करने वाले सोरोस अब खुद जांच के घेरे में। बिग ब्रेकिंग 15 हाथरस में प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत, नौकरी के नाम पर किया छात्राओं का शोषण। एक कमरे में 30 छात्राओं के बनाए 65 अश्लील वीडियो, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, देश भर में आक्रोश। बिग ब्रेकिंग 16 पायलट की गंदी उड़ान, लड़की के सीने से सूंघी कोकीन, फिर भी मिल गई जहाजत। एयरलाइंस ने बताया कोई नियम नहीं तोड़ा, मामला गरमाया, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। संयुक्त राष्ट्र मजबूत चाहिए लेकिन निष्पक्ष भी चाहिए। एस जयशंकर का बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जब पश्चिम दूसरे देशों में दखल देता है तो उसे लोकतंत्र की रक्षा कहा जाता है, लेकिन जब दूसरे देश पश्चिम में जाते हैं तो उसे खतरनाक करार दिया जाता है। जयशंकर ने कहा कि हमें एक निष्पक्ष और मजबूत संयुक्त राष्ट्र चाहिए जहां ताकतवर देशों की मनमानी न चले। उन्होंने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर चिंता जताई और दुनिया में शक्ति संतुलन के नए दौर की जरूरत बताई। भारत अब वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहता है। कश्मीर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की दोहरी नीति, जयशंकर ने खोली पोल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कश्मीर पर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की जमकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जो अवैध कब्जा हुआ था उसे यूनाइटेड नेशंस ने जबरन एक विवाद बना दिया। भारत हमलावर था या पीड़ित, इसे बराबरी पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कश्मीर को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे लंबा अवैध कब्जा बताया। उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को इस ऐतिहासिक अन्याय का दोषी बताया। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देश जब किसी और देश में घुसते हैं तो उसे लोकतंत्र की रक्षा बताया जाता है, लेकिन जब कोई दूसरा देश पश्चिमी देशों के मामलों में बोलता है
तो उसे हस्तक्षेप मान लिया जाता है। जयशंकर ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ही वैश्विक नियमों की नींव होनी चाहिए। जयशंकर ने तालिबान और अफगानिस्तान पर भी पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पहले तालिबान को ओस्लो और दोहा में गले लगाया गया, फिर वही तालिबान अचानक से खलनायक बना दिया गया। उन्होंने कहा कि एक आतंकी अगर सूट पहन ले तो वह ठीक है, लेकिन अगर वह बिना सूट के हो तो दुनिया उसे खतरा मानती है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में संतुलन बदल चुका है और अब एक नया ऑर्डर चाहिए जिसमें सबके लिए समान नियम हो। विदेश मंत्री की एक एक बात में दम है और उन्होंने जबरदस्त बवाल मचाया है। संयुक्त राष्ट्र अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण सारी परेशानियां हो रही है। बार बार भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर देने से इनकार किया जा रहा है, जबकि 5 में से 4 परमानेंट मेंबर भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यहां तक कि चीन भी अब भारत से हाथ मिलाना चाहता है। कई बार यह कहा जा चुका है कि अगर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर इसका खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत घोर गरीबी से बाहर निकला। रायसीना डायलॉग में दुनिया के 125 देशों के नेता शामिल हुए और वैश्विक रणनीति पर मंथन जारी। नेक्स्ट खबर, भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर गिरा, आयात भी 2 साल में सबसे कम। भारत की अर्थव्यवस्था को टैरिफ युद्ध के बीच बड़ी राहत मिली है। देश का व्यापार घाटा फरवरी में गिरकर सिर्फ 14 अरब 5 करोड़ डॉलर रह गया। यह अगस्त 2021 के बाद सबसे कम है। आयात में गिरावट के कारण व्यापार घाटा कम हुआ, जो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। सोने और कच्चे तेल का आयात भी घट गया है। चालू वित्त वर्ष में निर्यात 6.24% बढ़ा है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और यूके भारत से सबसे ज्यादा निर्यात पाने वाले देशों में शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बंकर वॉर टॉयलेट के बहाने पाकिस्तान की चालाकी। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 0 लाइन पर बंकर बना दिए। भारत ने आपत्ति जताई तो पाकिस्तान ने सफाई दी कि ये बंकर नहीं टॉयलेट है, लेकिन भारत ने भी करारा जवाब देते हुए सीमा पर 3 बंकर बना दिए। अब पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और एक बंकर हटाने पर मजबूर हो गया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपना आखिरी बंकर नहीं हटाएगा, भारत का एक भी बंकर नहीं हटेगा। सीमा पर अब बीएसएफ पूरी सतर्कता से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। नेक्स्ट खबर, शिमला में कदम रख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सुरक्षा टीम ने संभाली कमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने शिमला का दौरा कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक होगा क्योंकि इससे पहले कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश नहीं आया। उनकी संभावित यात्रा को लेकर अमेरिका की सुरक्षा टीम शिमला पहुंची और रिज मैदान से लेकर वाइल्ड फ्लावर हॉल तक हर जगह सुरक्षा की कसौटी परख ली। चंडीगढ़ से 11 गाड़ियों के काफिले में आई इस टीम में 43 अधिकारी शामिल थे। टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर संभावित रूट, होटल और हेलीपैड की जांच की। अगर ट्रंप का दौरा फाइनल होता है तो कल्याणी हेलीपैड से लेकर शिमला के हर वीवीआईपी इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों की टीम दोबारा दौरे पर आकर फाइनल मंजूरी देगी। हिमाचल तैयार है एक ऐतिहासिक मेहमान के स्वागत के लिए। नेक्स्ट खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़ भकी, राजनाथ सिंह को अमेरिका में धमकी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर अपनी बौखलाहट में गीदड़ भकी दे रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से मुलाकात में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को आतंकी घोषित करने की मांग की, जिसके बाद पन्नू बौखला गया। उसने धमकी दी कि अगर राजनाथ सिंह अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद एसएफजे पर बैन लगने की संभावना बढ़ गई है, जिससे पन्नू की बेचैनी साफ नजर आ रही है। भारत ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर भी गहरी चिंता जताई। नेक्स्ट खबर, भारत की खुफिया ताकत पर दुनिया की नजरें। दिल्ली में जुटे 5 आइज के जासूस। भारत का कद दुनिया की नजर में तेजी से बढ़ रहा है। इसका ताजा सबूत दिल्ली में 5 आइज देशों के खुफिया प्रमुखों की मौजूदगी है। अमेरिका की खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड, ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉवेल और न्यूजीलैंड के खुफिया चीफ एंड्रयू हैम्पटन की भारत में मौजूदगी ने तहलका मचा दिया है। हैरानी की बात यह कि भारत इस शक्तिशाली समूह का सदस्य भी नहीं,
फिर भी दुनिया के टॉप स्पाई मास्टर्स भारत की मेजबानी में दिल्ली पहुंचे हैं। ट्राइसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 125 देशों के नेता रणनीति बनाएंगे। जानकारों के मुताबिक चीन के बढ़ते प्रभाव और आतंकवाद के खिलाफ भारत की भूमिका बेहद अहम हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि भारत को सोच समझकर कदम रखना होगा, वरना रूस जैसे पुराने दोस्त नाराज हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। भारत से चीनी खरीद कर दुनिया को दिखा रहा झूठा तेवर। एक तरफ पाकिस्तान भारत को दुश्मन बताकर कश्मीर का राग लापता है, तो दूसरी तरफ चुपचाप 50,000 टन चीनी भारत से खरीद रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत जवीद ने संसद के खुलासे के बाद शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोल दी। संसद में बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत से भारी मात्रा में चीनी आयात की है, जबकि जनता को यह कहकर बरगलाया जा रहा है कि भारत से कोई व्यापार नहीं होगा। अब सवाल यह है कि जब भारत से चीनी आ सकती है तो प्याज और टमाटर क्यों नहीं? पाकिस्तान की दोहरी राजनीति फिर बेनकाब हो गई है। नेक्स्ट खबर, मालदीव में चीन की एंट्री, लोकतंत्र की छुट्टी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद में अपने भारी बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी है। फैसले के तुरंत बाद 3 जजों को निलंबित किया गया, जिससे न्यायपालिका की आजादी खतरे में पड़ गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुइज्जू चीन के इशारों पर लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति की खुद की पार्टी के कई सांसद भी विरोध में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है कि राष्ट्रपति मुइज्जू को अधूरी और गलत सलाहें दी जा रही हैं, जिससे मालदीव में लोकतंत्र की नींव हिल गई है और चीन की दखलंदाजी साफ दिखाई देने लगी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और रूस पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाया तेवर। पाकिस्तान और रूस समेत 10 देशों को डाल दिया अपनी ऑरेंज लिस्ट में। इस लिस्ट में शामिल देशों के नागरिकों को अब अमेरिका में आंशिक पाबंदियां झेलनी होंगी। बिजनेस और खास लोगों को अनुमति मिलेगी, मगर पर्यटक और प्रवासियों का रास्ता मुश्किल होगा। हर नागरिक को अमेरिका में एंट्री से पहले व्यक्तिगत इंटरव्यू भी देना होगा। पाकिस्तान, रूस के अलावा म्यांमार, बेलारूस, हैती, लाओस जैसे देश भी इस सूची में हैं। ट्रंप की यह लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन दूसरी बार बड़े पैमाने पर ट्रैवल बैन की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, भारत के साथ व्यापार की होड़ में यूरोप से रूस तक हर कोई तैयार। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद दुनिया के देशों में खलबली मच गई है। अब यूरोप से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कई देश भारत से व्यापार समझौता करने की कतार में खड़े हैं। न्यूजीलैंड के साथ वार्ता शुरू हो चुकी है। वहीं रूस, पेरू, चिली, हंगरी, नॉर्वे और ग्वाटेमाला भी जल्द भारत से समझौते की मेज पर होंगे। अमेरिका की नीतियों से तंग आ चुके देश अब भारत को नए ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहे हैं। छोटे देशों को जोड़कर व्यापार का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। भारत की ताकत बढ़ रही है और दुनिया उसे अपनी अर्थव्यवस्था का भविष्य मान रही है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस बोला ट्रंप जी, हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लौटा दो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। अब फ्रांस ने ट्रंप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। फ्रांस की संसद में नेता राफेल ग्लुक्समैन ने गुस्से में कह दिया है कि अमेरिका अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे कीमती तोहफे के लायक नहीं है, इसे तुरंत वापस लौटा देना चाहिए। ग्लुक्समैन ने ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका अत्याचारियों को बढ़ावा दे रहा है, अच्छे वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को निकाल रहा है, इसलिए अब यह ऐतिहासिक प्रतीक फ्रांस लौटना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर अमेरिका अपने प्रतिभाशाली लोगों को निकालना जारी रखता है तो यूरोप उनका खुले दिल से स्वागत करेगा। इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ये मांग इसलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस नहीं, अमेरिका को उपहार में दिया था, जो आजादी और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट खबर, यूरोप में अमेरिका को झटका, राफेल से F-35 की विदाई की तैयारी। फ्रांस ने अमेरिका को करारा झटका देने की पूरी प्लानिंग कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय देशों को अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की जगह फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम से यूरोप में अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करने और यूरोप की सैन्य स्वायत्तता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं के कारण यूरोप की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान ने भारत सहित कई देशों में अपनी ताकत साबित कर दी है।
इसके मुकाबले अमेरिका का F-35 बेहद महंगा, मेंटेनेंस भारी और डिजिटल निर्भरता के कारण यूरोपीय देशों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि यूरोप क्या अमेरिकी दबाव को झेल पाएगा या फ्रांस के साथ नया सैन्य युग शुरू करेगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में छात्र राजनीति की खूनी सजा, हिंदू छात्रों को भी फांसी का फरमान। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने सनसनीखेज फैसला देते हुए BUET यूनिवर्सिटी के 20 छात्रों की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। साल 2019 में अबरार फहद नाम के छात्र ने सरकार की आलोचना करने वाली फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद अवामी लीग की छात्र यूनिट BCL से जुड़े छात्रों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। खास बात यह है कि इन 20 दोषियों में 3 हिंदू छात्र भी शामिल हैं, जिनकी सजाए मौत हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। 6 घंटे तक चले खौफनाक टॉर्चर में क्रिकेट बैट और लोहे की रॉड से फहद को मारकर लहूलुहान कर दिया गया था। फहद के पिता ने इस फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर अमेरिकी वार, मोहम्मद यूनुस सरकार की भड़ास। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बयान पर तिलमिला गई है। गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों के उत्पीड़न को लेकर सवाल उठाया था, जिसे ढाका ने सिरे से नकार दिया। बांग्लादेश सरकार ने गबार्ड के बयान को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। गबार्ड ने साफ कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत चिंताजनक है और यह इस्लामी खिलाफत के एजेंडे से जुड़ा हो सकता है। अमेरिकी सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश से चर्चा कर रही है। बांग्लादेश ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा कि उनका देश शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल उठता है, सच्चाई छिपाने की इतनी कोशिश क्यों। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अजीब फरमान, खुशियों के देश भूटान पर लगाया बैन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे अशांत देशों की लिस्ट में खुशहाल और शांतिप्रिय देश भूटान को भी डाल दिया है। वजह बताई गई है कि भूटान के नागरिक वीजा नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीकों से अमेरिका में बस रहे हैं। पिछले साल 37% भूटानियों ने वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका नहीं छोड़ा था। अब रेड लिस्ट में आने के बाद भूटान के नागरिकों को अमेरिकी वीजा लेने के लिए कठिन जांचों का सामना करना पड़ेगा। पहले से अमेरिका में रह रहे भूटानी छात्रों की भी अतिरिक्त जांच होगी। इस फैसले से भूटान नाराज है और अमेरिका भूटान के रिश्तों में दरार आ सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता की उलटफेर, शेख हसीना की वापसी की गूंज। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर अवामी लाइककर्ताओं को संबोधित किया और सत्ता में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बंगबंधु के सपनों को कुचलने की साजिश की। बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने वाली हसीना ने साफ किया कि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी। अमेरिका में अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने कहा कि यूनुस को सत्ता छोड़नी होगी और वहीं लौट जाना होगा जहां से वह आए हैं। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी उथल पुथल के केंद्र में है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सेना का राज, असीम मुनीर के परिवार ने देश पर जमाया कब्जा। पाकिस्तान में अब लोकतंत्र बस नाम का बचा है। असली ताकत तो आर्मी चीफ असीम मुनीर और उनके परिवार के हाथ में है। जनरल मुनीर के सत्ता संभालते ही उनके रिश्तेदार सरकारी पदों पर बिठा दिए गए। उनकी पत्नी, मामा, बहनें और करीबी सत्ता के मजे लूट रहे हैं। PCB से लेकर FIA तक में मुनीर परिवार का सीधा कंट्रोल है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के PM हैं। असली राजा असीम मुनीर बन गए हैं। उनके मामा बाबर शाह तो इस्लामाबाद के नए डॉन बन चुके हैं। सेना के करीबी लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तक मिल रहे हैं। पाकिस्तान की जनता गरीबी से जूझ रही है और सेना लूट में मस्त है। नेक्स्ट खबर, चीन का हथियार बना पाकिस्तान का बुखार, बलोच लड़ाकों ने लगा दी लंका। पाकिस्तान की सेना को बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाके तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के बार बार मात खाने की बड़ी वजह चीन से खरीदे गए घटिया हथियार हैं। बीते 5 सालों में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं, जिनकी क्वालिटी बेहद कमजोर है। उधर BLA के पास अमेरिका निर्मित अत्याधुनिक हथियार हैं, जैसे M16 मशीन गन, नाइट विजन गॉगल्स और M3 ग्रेनेड, जिससे वो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यूरोप में परमाणु महायुद्ध का खतरा। यूक्रेन की जमीन पर रूस से टकराव के लिए यूरोप के 5 देशों ने खतरनाक खेल शुरू कर दिया है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की एक तरफ अमेरिका से समझौते का नाटक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ मिलकर रूस को भड़काने में जुटे हैं। पोलैंड में न्यूक्लियर बेस की मांग, फ्रांस में परमाणु शील्ड बनाने की तैयारी, ब्रिटेन द्वारा सैनिक भेजने का ऐलान और जर्मनी से टैंक बटालियन भेजने की योजना। साफ इशारा है कि यूरोप के ये देश महायुद्ध के लिए तैयार हैं। अगर यूरोप की पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन पहुंची तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूस पूरे यूरोप से एक साथ टकराएगा तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से निकाली गई भारतीय छात्रा कनाडा में मिली शरण। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रद्द कर दिया। उन पर हमास का समर्थन करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। जैसे ही वीजा कैंसिल हुआ, रंजनी डर के मारे भाग निकली, अपनी बिल्ली दोस्त के पास छोड़ी, सूटकेस उठाया और सीधा कनाडा की फ्लाइट पकड़ ली। इमिग्रेशन एजेंट जब तक वारंट लेकर उसके घर पहुंचे तब तक वह अमेरिका छोड़ चुकी थी। ट्रंप प्रशासन ने हमास समर्थक छात्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और रंजनी इस लिस्ट में पहला नाम बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, स्पेस स्टेशन पर एलियन का ड्रामा, सुनीता विलियम्स की वापसी का रोमांच शुरू। स्पेस स्टेशन पर क्रू मेंबर्स तब दंग रह गए जब सुनीता विलियम्स को लाने पहुंचे। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के क्रू का स्वागत खुद एक एलियन ने किया। बाद में खुलासा हुआ कि नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग ने क्रू का मजाकिया स्वागत करने के लिए एलियन मास्क पहन रखा था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीने से आईएसएस पर फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए यह खास मिशन भेजा गया है। यह कैप्सूल करीब 28 घंटे में आईएसएस पहुंचा, जिसमें नासा के 2, जापान और रूस के एक अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और एलन मस्क ने भी कहा है कि सुनीता विलियम्स जल्द ही धरती पर कदम रखेंगी। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायली गाज, फिर बरसे बम, 300 से ज्यादा की मौत। इजराइल ने गाजा पर फिर कहर बरपा दिया। सीज फायर के बावजूद इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी। 300 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इजरायली रक्षा मंत्री का धमाका, बोले गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए हमला करना पड़ा। हमास ने इस हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे इजरायली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ आग, धुआं और चीखें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मोदी की दोस्ती, तुलसी गब्बार्ड ने बताई अंदर की कहानी। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर ट्रंप और मोदी सीधे बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गब्बार्ड ने खुलासा किया कि दोनों नेताओं की दोस्ती इस विवाद का हल निकालेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के आर्थिक हितों के लिए समर्पित हैं और ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट नीति पर अडिग हैं। दोनों शीर्ष नेता आपसी विश्वास के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही एक अच्छा समाधान सामने आएगा। गब्बार्ड फिलहाल भारत यात्रा पर है। नेक्स्ट खबर, बलोचों से डर गई पाकिस्तानी सेना, फरमान जारी। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना की हालत खराब कर दी है। ट्रेन हाईजैक में 30 जवानों की मौत के बाद सेना बुरी तरह घबरा गई है। परेशान होकर सेना ने अपने ही सैनिकों को फरमान जारी किया है कि या तो बलोच लड़ाकों का डटकर सामना करो या नौकरी छोड़ो। सेना का कहना है कि जवान हथियार सरेंडर कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। अब सेना ने हजारों जवानों को बलूचिस्तान भेजने का फैसला किया है, लेकिन हालात काबू होते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को बीएलए ने सेना की बस उड़ा दी, जिसमें 90 सैनिक मारे गए हैं। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की शेरनी का ऐलान, पाकिस्तान का कब्जा अवैध, चीन की चाल, मौत की सजा। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉ नायला कादरी बलूच ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार जंग छेड़ दी है। यूरोप से निर्वासित सरकार चलाने वाली नायला ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना बलूच युवाओं के अंग निकाल कर बेच रही है। उन्होंने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक को बलूचों के लिए मौत की सजा बताया है। नायला कादरी बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 21 मार्च 2022 को यूरोप में इस सरकार की स्थापना की। नायला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएन में बलूचिस्तान मुद्दा उठाने की अपील भी कर चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी देश बलूचिस्तान के बंदरगाहों को बेच नहीं सकता। फिलहाल कनाडा में रह रही नायला बलूच महिलाओं की आजादी, शिक्षा और संस्कृति के लिए अभियान चला रही हैं।
उनका कहना है कि अगर भारत बलूचिस्तान का साथ देगा तो आजाद बलूचिस्तान भी हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत से नायला कादरी बलूच का विशेष लगाव है। उन्होंने 2016-2024 में भारत का दौरा किया है। नेक्स्ट खबर, इटली की पीएम मेलोनी पर माफिया का ग्रहण। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सिर पर माफिया का काला साया मंडरा रहा है। मामला इतना संगीन है कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। मेलोनी सरकार पर आरोप लगा है कि उसने लीबिया के खतरनाक अपराधी ओसामा अल मसरी नजीम को पकड़ने के बाद पैसों के लालच में आकर चुपचाप इटली से भगा दिया। नजीम पर लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के दौर में सामूहिक हत्याओं और महिलाओं से बलात्कार जैसे खौफनाक जुर्म के आरोप हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट उसे गिरफ्तार कर हेग बुला रहा था, लेकिन इटली के गृह और न्याय मंत्री ने सरकारी जेट का गलत इस्तेमाल कर उसे देश से बाहर कर दिया। विपक्ष के सांसद एंजेलो बोनेली का दावा है कि मेलोनी सरकार ने इस कुख्यात अपराधी से मोटी रकम लेकर उसे भगाया है। इस शर्मनाक खुलासे के बाद इटली की राजनीति में भारी बवाल मचा हुआ है और मेलोनी की सत्ता डांवाडोल हो गई है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में डिजिटल ठगी का सबसे बड़ा खेल, बुजुर्ग महिला से ठगे 20 करोड़। मुंबई में साइबर ठगों ने एक 86 साल की बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर 20 करोड़ से ज्यादा लूट लिए। जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। ठगों ने धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं रही तो उनकी बेटी को भी फंसा दिया जाएगा। डर के मारे महिला ने अलग अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर चुप करा दिया। जब महिला को शक हुआ तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि डिजिटल इंडिया में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का आतंक कब खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, गोली खाकर भी नहीं रुके ट्रंप, पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके और ट्रंप के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता है। पीएम ने बताया, पिछले चुनाव में गोली लगने के बावजूद ट्रंप ने अपने देश के प्रति अटूट समर्पण दिखाया था। मोदी ने कहा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कहीं ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। उनका रोड मैप स्पष्ट है और मजबूत टीम उनके साथ है। मोदी ने यह भी कहा, ट्रंप की हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं है। नेक्स्ट खबर, भारत से बदला लेने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, एक्सपर्ट ने कबूला सच। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने लश्कर तैयबा कमांडर अबू कताल की मौत के पीछे भारत का हाथ बताया है। चीमा ने कहा कि भारत अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारी हुकूमत टीटीपी और बलोच आतंकियों में उलझी है। पाकिस्तान के हाथ बंधे हैं। हम भारत में ऐसा करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सवाल उठाएगी। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, इतना मारो कि चीखें निकल जाएं। नेक्स्ट खबर, चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी, अब चांद पर होगा भारत का सुपर रोवर। भारत ने अंतरिक्ष में एक और धमाका करने की तैयारी कर ली है। इसरो के नए मिशन चंद्रयान 5 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बार चांद की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए एक तगड़ा रोवर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 3 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वजनी होगा। इस मिशन में जापान भी भारत का सहयोगी होगा। चंद्रयान 5 का मुख्य मकसद चांद की गहराई तक अध्ययन करना और वहां की मिट्टी का विश्लेषण करना है। वहीं इससे पहले चंद्रयान 4 को भी मंजूरी दी गई थी, जिसका काम चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लाकर धरती पर पहुंचाना होगा। इसरो अब भारत के स्पेस स्टेशन और गगनयान मिशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। भारत अब वो मुकाम हासिल करने जा रहा है जहां पहुंचना सिर्फ चंद देशों का सपना रहा है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा बजट। हरियाणा में इतिहास रचते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खिलाड़ियों के लिए बड़ा तोहफा, सरकार बीमा प्रीमियम खुद भरेगी और ओलंपिक मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए देगी। अखाड़ों को 50 लाख तक का इनाम, खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ी और 5 करोड़ का लोन भी बढ़ी और 5 करोड़ का लोन भी मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट से नई हवाई सेवाएं, गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन, 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना तैयार, डंकी रूट पर कड़ा कानून लाने की तैयारी। विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार का दावा हरियाणा के सुनहरे भविष्य की गारंटी। नेक्स्ट खबर, रेलवे में नौकरी की सुनामी, 10 साल में 5 लाख लोगों को मिला रोजगार।
रेलवे में पिछले 10 सालों में नौकरी पाने वालों की संख्या 5 लाख पार कर गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि कुल 12 लाख कर्मचारियों में से 40% की भर्ती हाल ही में हुई है। इसके अलावा 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। मंत्री ने विपक्ष पर रेलवे को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है और उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है। सरकार रेलवे नेटवर्क को आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस करने में जुटी है। नेक्स्ट खबर, मां वैष्णो देवी के दरबार में बरसा भक्तों का प्यार, टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। माता वैष्णो देवी के दरबार में इस साल दान का नया इतिहास लिखा गया। भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया और 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल श्रद्धालुओं ने 171 करोड़ रुपए चढ़ाए, जो पिछले सालों के मुकाबले दोगुना है। सोने और चांदी की बारिश भी हुई, जहां 27 किलो सोना और 3,424 किलो चांदी का चढ़ावा आया। श्राइन बोर्ड के मुताबिक दान की यह बार कोरोना के बाद श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद। लेकिन राहुल गांधी ने भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदाताओं का डेटा वेबसाइट पर डालने पर चर्चा के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में कहा, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार के लिए भव्य सिंहासन तैयार। मकराना के सफेद पत्थर से बना गर्भगृह। 14 मंदिरों में स्थापना 30 अप्रैल को होगी। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, ईडी का बड़ा खुलासा, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछताछ तेज। पूछा, दिल्ली में बंगला कैसे लिया, नौकरी के बदले जमीन देने वालों को कैसे जानती है। तेज प्रताप से अलग कमरे में पूछताछ। नेक्स्ट खबर, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह निसार बना किसानों के लिए वरदान। फसलों की निगरानी और कृषि सुधार में करेगा बड़ी मदद। विज्ञान और तकनीक में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी टिप्पणी, सक्षम और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग यूपीएससी परीक्षा नहीं हो सकती। पूजा खेड़कर केस में बड़ा फैसला, न्यायपालिका पर सभी की नजरें। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में करेगा सुधार। टीएमसी के आरोपों के बाद एक्शन में आया आयोग, अब फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम। नेक्स्ट खबर, देश के 45% विधायकों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले, 1205 पर गंभीर आरोप। सबसे ज्यादा दागी विधायक आंध्र प्रदेश में, जहां 69% एमएलए पर केस। सबसे कम सिक्किम में एडीआर रिपोर्ट से खुलासा। नेक्स्ट खबर, संसद में राहुल गांधी ने महाकुंभ पर पीएम मोदी के संबोधन पर जताई आपत्ति। बोले, प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन कुंभ में भगदड़ से जिनकी मौत हुई उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। सरकार पर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा पर सियासी भूचाल, मायावती और प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, राज्य को निवेश के लिए अलोकप्रिय बनाने की साजिश। आगजनी और पथराव के बाद तनाव जारी, पुलिस अलर्ट। नेक्स्ट खबर, आरबीआई गवर्नर का बैंकों को सख्त निर्देश। बोले, ग्राहकों को केवाईसी दस्तावेजों के लिए बार बार परेशान करना बंद करें। बैंकों की मनमानी पर लगेगी लगाम। ग्राहक सेवा में सुधार के दिए संकेत। नेक्स्ट खबर, ब्लड कैंसर के इलाज में बड़ी उम्मीद, जीन थेरेपी 73% असरदार। दिल्ली एम्स सहित कई अस्पतालों में परीक्षण से खुलासा, कैंसर के खिलाफ चिकित्सा जगत को मिली नई सफलता। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़काया। आगजनी और पथराव के बाद शहर में तनाव बरकरार, पुलिस ने दर्जनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर बनी मां। पबजी खेलते खेलते हुआ भारत में प्यार, फिर की शादी। 2023 में बिना दस्तावेजों के बॉर्डर क्रॉस कर भारत पहुंची थी, अब फिर सुर्खियों में। नेक्स्ट खबर, लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा और कसा। पूछताछ के लिए समन जारी। भ्रष्टाचार के मामलों में बिहार की राजनीति में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा बयान। बोले, औरंगजेब के समर्थकों को महाराष्ट्र में नहीं दी जाएगी जगह। कहा, जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं वे देशद्रोही। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली, ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं मोदी।
देश को मार्ग से भटका रहे हैं प्रधानमंत्री, भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी। नेक्स्ट खबर, ओडिशा का बौद्ध लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर, तापमान पहुंचा 43.5 डिग्री, राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी। दूसरी तरफ हिमाचल के केलोंग में पारा -5.1 डिग्री। नेक्स्ट खबर, रायसीना डायलॉग 2025 में जयशंकर का बड़ा बयान, बोले दुनिया का संतुलन बदल गया, अब हमें एक अलग वैश्विक व्यवस्था की जरूरत, नई चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर दिया जोर। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्रालय ने जारी की नया आतंकी संगठनों की लिस्ट, लश्कर-ए-तैयबा समेत 67 गैरकानूनी संगठनों के नाम शामिल। भारत की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वालों पर केंद्र सरकार का कड़ा एक्शन। नेक्स्ट खबर, भगोड़े जाकिर नाइक ने की नवाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान में छिपा ये कट्टरपंथी अब पूर्व प्रधानमंत्री के करीब। सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, यूजर्स ने पूछा आतंकियों को शरण क्यों दे रहा पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से 9 महीने बाद रवाना हुई सुनीता विलियम्स, भारतीय समयानुसार रात 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अलग हुआ यान। 19 मार्च को सुबह 3:27 पर समुद्र में होगी लैंडिंग। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने ज्वाइन किया ट्रुथ सोशल, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेटफॉर्म पर पहली बार की एंट्री, अपने पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर ट्रंप को कहा शुक्रिया। डिजिटल कूटनीति का नया दौर। नेक्स्ट खबर, मणिपुर के चुराचांदपुर में भड़की हिंसा, हमार जनजाति के नेता पर हमले के बाद उपद्रवियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हवाई फायरिंग कर उपद्रवियों को खदेड़ा, इलाके में कर्फ्यू लागू, स्थिति तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का विवादित बयान, बोले अंग्रेजी सिर्फ संवाद की भाषा, हिंदी सीखने से दिल्ली जैसे शहरों में बेहतर बातचीत की संभावना, भाषा पर फिर गरमाई सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, मोमोज फैक्ट्री से निकली हैरान करने वाली हकीकत, फ्रिज में मिला कुत्ते का कटा हुआ सिर, मांस के सैंपल भेजे गए जांच के लिए। मोहाली में बड़ा हड़कंप, प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर शुरू की कार्रवाई। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। यूपी के हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर पर 30 से ज्यादा छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। उसके मोबाइल से 65 अश्लील वीडियो मिले हैं। ज्यादातर वीडियो कॉलेज की छात्राओं के हैं। प्रोफेसर ने छात्राओं के कई वीडियो पोर्न साइट पर भी अपलोड किए हैं। एक छात्रा के महिला आयोग को लिखे गए लेटर से मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी प्रोफेसर अब तक पकड़ा नहीं गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें गठित की हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली एक विशेष कमेटी बनाई है। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर रजनीश, जो 54 वर्ष के हैं, भूगोल विषय के प्रोफेसर हैं। 6 मार्च को एक छात्रा ने महिला आयोग को पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उसने कुछ फोटो और वीडियो भी भेजे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश छात्राओं को झांसा देकर कमरे में बुलाता था। छात्रा का लेटर जो महिला आयोग को लिखा गया, आपको बताना चाहती हूं कि प्रोफेसर रजनीश कुमार कई छात्राओं का यौन शोषण कर रहा है। वह दरिंदा है। वह छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, वीडियो बनाकर उनका शोषण करता है, वीडियो बनाकर उनका शोषण करता है। प्रोफेसर की इतनी पकड़ है कि उसके खिलाफ की गई किसी भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। भोली भाली छात्राओं को वह प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और नौकरी दिलाने का झांसा देकर बहकाता है। इसके बाद उनके साथ अनैतिक कार्य करता है और गुप्त रूप से उनकी वीडियो भी बना लेता है। उसके फोटो और वीडियो अब मेरे पास हैं, जिन्हें प्रमाण के तौर पर इस पत्र के साथ भेज रही हूं। अब तक मैंने अलग अलग नामों से कई बार शिकायत की है। अगर इस दरिंदे को मेरे बारे में पता चल गया तो वह मेरी हत्या करवा सकता है। इसीलिए मैं अपनी पहचान छिपाकर यह शिकायत कर रही हूं। रजनीश 20 वर्षों से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का यौन शोषण कर रहा है। महिला आयोग के आदेश पर इस मामले की जांच शुरू की गई। छात्रा के पत्र को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद हाथरस गेट कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और प्रोफेसर को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन उसने पहले ही अपने वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए थे। बाद में पुलिस ने मोबाइल डेटा रिकवर कराया, जिससे 65 आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए। इस खुलासे के बाद 13 मार्च को दरोगा सुनील कुमार ने स्वयं थाने में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया।
जांच में सामने आया कि बीते 18 महीनों में छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से 5 बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी राहुल पांडे ने उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट खबर, सीएजी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सीएजी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में दलील दी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की स्वतंत्रता खतरे में है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऑडिट रिपोर्ट रोकी जा रही है। याचिका में मांग की गई है कि सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की तटस्थ चयन समिति के जरिए पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से जल्द जवाब देने को कहा है। नेक्स्ट खबर, इंडिया या भारत, अब सरकार को लेना होगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इंडिया शब्द को भारत या हिंदुस्तान करने पर जल्द निर्णय लिया जाए। यह मामला साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में उठा था, जहां इसे संबंधित मंत्रालय को विचार के लिए भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने का आदेश दिया है। क्या संविधान में बदलाव होगा या फिर इंडिया ही बना रहेगा, इसका जवाब अब सरकार को देना होगा। नेक्स्ट खबर, पायलट की गंदी उड़ान, लड़की के सीने से सूंघी कोकीन, अब फिर जहाज उड़ाने की मिली इजाजत। ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व पायलट माइक बीटन का शर्मनाक कारनामा उजागर हुआ है। साल 2023 में जोहान्सबर्ग से लंदन की उड़ान से ठीक पहले माइक ने एक पार्टी के दौरान युवती के सीने से कोकीन सूंघी थी। नाइट क्लब से शुरू हुई नशे की पार्टी अपार्टमेंट तक चली, जहां माइक ने बेहुदा हरकतों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुलासे के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब फिर एक बार माइक कॉकपिट में बैठकर कार्गो एयरलाइन के लिए उड़ान भर रहा है। यूरोपियन कार्गो एयरलाइन में उसकी वापसी से हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। यूरोपीय एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि बीटन ने भरोसा दिया है कि वह सुधर चुका है, लेकिन इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, भारत में दौड़ेगी हवा से भी तेज ट्रेन, हाइपरलूप से मिनटों में पहुंचेगा सफर। भारत में दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब बनाने की तैयारी जोरों पर है। आईआईटी मद्रास में बन रही 410 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब जल्द ही वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हाईटेक परियोजना का निरीक्षण किया और वीडियो साझा किया। हाइपरलूप तकनीक भारत में परिवहन का भविष्य बदलने वाली है। यह ट्रेन पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब में चलेगी, जिससे हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। मुंबई से पुणे के बीच 150 किलोमीटर की दूरी मात्र 25 मिनट में पूरी होगी। रेल मंत्रालय ने इस तकनीक को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास को 8 करोड़ से ज्यादा फंडिंग दी थी। जल्द ही भारत हाइपरलूप क्रांति में दुनिया का लीडर बन सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में राशन की खूनी जंग। महंगाई की मार से कराह रहे पाकिस्तान में अब राशन की जंग में लोगों की जानें जा रही हैं। रविवार शाम कराची के बाल्दिया टाउन में रमजान के दौरान मुफ्त राशन बंट रहा था, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। राशन लेने उमड़ी भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि लोग एक दूसरे को रौंदते चले गए। इस भगदड़ में एक 22 साल की महिला की जान चली गई, जबकि 35 साल की गुल मलिक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कराची पुलिस ने बताया, जब पार्क का गेट खुला तो भीड़ ने भगदड़ मचा दी, जिसमें यह हादसा हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, पाक सेना की काली करतूत बेनकाब। पाकिस्तान की सेना का असली चेहरा एक पूर्व पाक सैनिक ने बेनकाब कर दिया है। इस सैनिक ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुद ही मस्जिदों में बम ब्लास्ट करवाती है और धार्मिक नेताओं की हत्या कराती है। सैनिक ने बताया कि उसने सेना के आदेश पर 12 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। यही नहीं, रमजान के बाद सेना बलोच और पश्तून समुदायों के खिलाफ बड़ा नरसंहार करने की तैयारी में है। इस सनसनीखेज खुलासे के तुरंत बाद इस पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि अपनी पोल खुलने के डर से पाक सेना ने ही अपने इस सैनिक को रास्ते से हटा दिया। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की लगी लॉटरी। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अब वापसी होगी। हालांकि इतने लंबे मिशन के बावजूद सुनीता की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अंतरिक्ष में ज्यादा वक्त बिताने की वजह से उनकी लॉटरी जरूर लग गई है।
दोनों को 9 महीने के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपए का भत्ता मिलेगा, यानी हर दिन करीब 347 रुपए एक्स्ट्रा। अब सुनीता की कुल वार्षिक वेतन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। करीब 280 दिन तक बिना गुरुत्वाकर्षण के रहने के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका है। हड्डियां झड़ सकती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं, यहां तक कि कैंसर और मानसिक तनाव का खतरा भी बढ़ चुका है। नासा उन्हें रोज सिर्फ 347 रुपए भत्ता दे रहा था। जी हां, इतने खतरनाक मिशन के बाद भी बस इतना ही। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।